गर्दी की और फिर ऑपरेशनों की 22 ऑपरेशन हुए टोटल आज तक। तो न दहशत गर्दी ख़त्म हुई, न लोग महफूज है, न फौजी महफूज है, न पुलिस वाला महफूज है, न क्लास 4 महफूज है। क्या वजह है ये दहशत गर्दी की? और साथ साथ यहाँ पे इस्लामाबाद से इस तरह से एक ऑफिसर अगवा हुआ है मोहम्मद उस्मान, उसकी क्या अपडेट्स है? क्या इस्लामाबाद पुलिस लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है? देखिए, पाकिस्तान में दहशत गर्दी पर पहले भी ऑपरेशंस हुए और 2017-18 इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस जान देती थी, लड़ती थी, मगर सियासी फोर्सेस उनके पीछे खड़ी होती थी तो रिज़ल्ट दिनों में आया था। नवाज शरीफ के दौर में यही दहशत गर्दी फाटा से लेकर कराची तक और कोयटा से लेकर खैबर तक ख़त्म हुई थी। अभी भी कमी किस चीज़ की है? सिक्योरिटी फोर्सेस जान दे रही हैं, लड़ सकती हैं, कैपेसिटी रखती हैं, सियासी फोर्सेस को पीछे खड़े होना है। जब तक केपी ये कहता रहेगा बात करें भाई तुम अपना काम करो, बात कब करनी है, किससे करनी है, वफाकी हुकूमत का काम है, तुम्हारा काम है काम करना। बताओ तुम्हारा सूबा क्यों महफूज नहीं है? बाकी सूबे जिन्होंने सीटीडी बनाई, जिन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी पुलिस पे, जिन्होंने सेफ सिटीज़ बनाए, फोरेंसिक लैब्स बनाई, जिन्होंने सियासी क़यादत पीछे खड़ी हुई, जिनके वहाँ तो दहशतगर्दी नहीं है। तो बात यह है, नालायकी और नाहली जो है वो केपी के लोगों की जाने नहीं, बल्कि वो बिल्कुल दीमक की तरह केपी को नुकसान पहुंचा रही है। चौधरी साहब ये बता दें कि अभी आपने कहा कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जैसी क़यादत पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सकता। तो आइन में तो एक ऑप्शन है सर, आइन पे इजाज़त है, विफाक को इजाज़त है, आइन में है गवर्नर राज, क्योंकि आपने कहा मुतहम्मिल नहीं हो सकता ऐसा वज़ीर आला का। कहीं पे होर हुआ है, कहीं पे ऑप्शन हुआ या कहीं तजवीज़ या क्या ये ऐसी अफवाहें हैं? देखिए, हम नहीं चाहते कि किसी जगह भी कोई ऐसा इकदाम उठाया जाए जो कि सियासी तौर पर जिसकी इजाज़त तो है आईनी तौर पे, लेकिन सियासी तौर पे इस तरह के इकदाम नहीं उठाने चाहिए। हम तो चाहते हैं कि केपी की हुकूमत, उसके पास मैंडेट है, वो अपने केपी के लोगों को महफूज करे। आज ज़रा इस्लामाबाद के हॉस्पिटल देखें, 50% से ज़्यादा मरीज़ हमारे वो भाई बहन हैं जो केपी से आए हैं, क्योंकि कोई अस्पताल नहीं है। यहाँ की कॉलोनियों में ज़्यादातर लोग आबाद वो हैं जो हमारे केपी से आए हैं, क्योंकि वहाँ वो अपने आप को महफूज नहीं समझते। तो जिनका मैंडेट है वो काम करें, आइन में दी गए जो इख्तियार हैं उनको इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। हर सियासी हुकूमत के वो ना इस्तेमाल करना चाहिए। दहशतगर्दी के ऊपर पाबंदी लगाने जा रही है। दूसरा, साद रिजवी के मतलब कहा जा रहा है कि वो कहीं महफूज हाथों में है। तो इतने दिन गुजर गए हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी क्या कर रही हैं? साद रिजवी का अभी तक पता क्यों नहीं चल सका? देखिए, जो TLP के हवाले से पंजाब हुकूमत ने एक रेफरेंस भेजा है जिसमें बहुत सारे हकायक हैं और आंखें खोल देने वाले हकायक हैं। कितना नुकसान किया है, किस तरह का इनका तर्ज़ अमल है और कौन इतने शवाहिद उसके अंदर भेजे गए हैं कि वफाकी हुकूमत, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो उस पर काम कर रही है। उस पर बाकी जो आइनी और कानूनी चीज़ें हैं उस पर उसके तहत काम कर रही है। हुकूमत ने अपना पेट काट के बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात को देखने के लिए इक्विपमेंट, जदीद तरीन ड्रोन समेत हथियार, वो भी आपके लिए लिए हैं। और कब आपको डिलीवर किए जाएं, अगर आज टाइम है तो आज ही आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। कितनी अफसोस की बात है कि खुलूस से, दिल से और पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियां और साजो सामान केपी के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नज़र कर दिया आपने। मेरी इस गाड़ी को आपका हर कैमरामैन या आपका हर भाई जानता होगा कि ये
हमारे इसी तरह की, मेरे समेत सबके गाड़ियां ज़ेर इस्तेमाल। किसी ने शिकवा नहीं किया कि इसका मॉडल पुराना है, इसकी लाइट पुरानी है। इस तरह के फैसले करते हुए इसकी वजूहात क्या हैं? एक वजह तो ये हो सकती है जो कि नज़र आती है पिछली 1.5-2 दहाई से, कि दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ आप लड़ना ही नहीं चाहते। आपके अंदर खौफ है, आपके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। आप इस जंग को इसलिए नहीं लड़ रहे कि इससे रियासत ब्लैकमेल किया जा सकता है। आपने इसीलिए पिछले 13 साल में वफाक को आपको गाड़ियां देने की ज़रूरत ही ना पड़ती अगर आप भी पंजाब और सिंध की तरह अपनी गाड़ियां ख़रीद चुके होते, अपने लिए साजो सामान ले चुके होते, अपने अफसरान को ट्रेन करके और उसके पीछे खड़े होते। एक तो ये वजह है, और दूसरी ये सुहेल बुज़दार लगाया गया है, दनिस्ता लगाया गया है, सोच समझ के लगाया है कि ऐसा कम अकल और बचगाना सोच वाला बंदा लगाया जाए जिसको कौमी मुफाद और अपनी ज़िम्मेदारी जो उसने हलफ उठाया है उसकी बजाय वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और अपने बानी को खुश करने के लिए बयानात और इस तरह के ड्रामे करे। अगर आपको ये बुलेट प्रूफ पसंद नहीं आई थी तो वज़ीर आला साहिब अपनी बुलेट प्रूफ जो बड़ी महंगी है वो दे देते ना। जंग तो वो लड़ रहे हैं, आप तो जंग नहीं लड़ रहे, आप झग मार रहे हैं, ड्रामे करते हैं। अपनी घर वो बुलेट प्रूफ जिसमें रोज़ आगे पीछे बैठ के और 4-4 बुलेट प्रूफ लेके घूमते हैं वो उनको दे दें फिर, अगर आपको ये मॉडल नहीं पसंद था। कोई ऐसे फैसले जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 148 के तहत सूबा इंडिपेंडेंट नहीं कर सकता, ऐसे फैसले जिसके असरात वफाक पर और पाकिस्तान पर हों, 148 के तहत आप आज़ाद नहीं हैं कि आप ऐसे फैसले करें कि पूरे पाकिस्तान में उसका तासर और उसके असरात जाएं। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। वज़ीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी, सोच बदलनी पड़ेगी आपको। वज़ीर आला बदलने से नेशनल एक्शन प्लान से ये जंग जारी रहेगी और इंशाअल्लाह ताला जीत की तरफ बढ़ रही है, जल्द इसकी जीत होगी। अफसोस की बात तो ये है कि जो जवान, जो बहादुर पुलिस के अफसरान और जवान लड़ रहे हैं, निहत्ते लड़ रहे हैं, बग़ैर किसी इक्विपमेंट के लड़ रहे हैं,